बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि बात नहायत फुर्सत और दिलजमी से सुने समझें, फिर वीडियो को आगे शेयर कर दें ताकि आपके तवस्सुल से हकीकी नसीहत दूसरों तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु ताला। याद रखें, कुरान की इस आयत के मुताबिक नसीहत सिर्फ मोमन लोग ही हासिल करते हैं। बहरहाल, इस वीडियो का मौजू है अल्लाह ताला की रज़ा का तालब होने से क्या मुराद है। हमारे यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत कुरान के कई पहलुओं को ज़ाती सोच या किसी नज़रिए के मुताबिक ढालकर उन कुरानी पहलुओं की असल हकीकत और हैयत को नज़रअंदाज किए रखते हैं। मसलन बहुत सारे लोग अल्लाह की रज़ा को अपने किसी दुनियावी नुकसानात या किसी तकदीरी अमर से जोड़ देते हैं। कोई फौत हो जाए तो कह देते हैं कि फलां शख्स रज़ाए इलाही से फौत हो गया, हालांकि वो रज़ाए इलाही से नहीं बल्कि क़ज़ाए इलाही से फौत होता है। अब मसला ये है कि बहुत सारे लोग अल्लाह की रज़ा और क़ज़ा में फ़र्क भी नहीं जानते। देखें, क़ज़ा से मुराद तकदीरी फैसला और मौत मुराद है। आप इस आयत से समझ सकते हैं। फिर अपनी मुसीबतों, तकलीफ़ों और नुकसानात को रब ताला की रज़ा से जोड़ देना भी गलत है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इस आयत में वाज़िह कर रखा है कि अल्लाह ज़ालिम नहीं है, वो लोगों पर जुल्म नहीं करता। लोग खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, यानी दरअसल वो उनके अपने ही किसी अफ़आल का, किरदार का, अमाल का नतीजा होते हैं। रज़ाए इलाही इन सब से हटकर कोई और बुलंद हकीकत है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता या ध्यान दिया ही नहीं गया। रज़ाए इलाही से दर हकीकत अल्लाह ताला की मर्जी, रज़ामंदी और खुशनुदी मुराद है। जब कोई शख्स अपने सिद्के दिल से पूरे इखलास के साथ अपने हर फैसलों और दुनियावी अमूर में अल्लाह के हुक्म और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमियत देते हुए अमल करता है, अपनों, बेगानों और अपने नफ़ा और नुकसान की परवाह किए बगैर ख्वाहिशात नफ्स की नफ़ी करते हुए, लगवियात और लज्जात को तर्क करते हुए, अपने आराम और नींद को कुर्बान करते हुए अपने माबूदे बरहक के हर हुक्म को फौकियत दे, यहाँ तक कि उस अल्लाह के हर फैसले पर सब्र और शुक्र से काम ले, महज इस आरजू में, इस तलब में कि उसका माबूद उस पर राजी हो जाए, खुश हो जाए। इस जुर्रतमंदाना बंदगी और किरदार को असल में रज़ाए इलाही का तालब होना कहते हैं। फिर जब अल्लाह पाक अपने ऐसे बंदे के कामों से खुश हो जाए तो फिर इस आयत के मुताबिक उसे सलामती की राहें अता करता है और अपनी तौफीक से उसे इस जहां के अनदेखे अंधेरों से निकालकर उसे अपने नूर की तरफ ले जाता है और अपनी जानब फिर मख्फी राहबरी फरमाता है। और जब अल्लाह पाक इस आयत के मुताबिक उस बंदे का शरह सदर करके उसे अपना नूर अता कर देता है तो बंदा उस नूर की वजह से तरीक़त व हकीकत के उन रास्तों पर चलते हुए अपने नफ्स की उस मंजिल तक पहुंच जाता है जहां इस आयत के मुताबिक अल्लाह अपने बंदे से और बंदा अपने रब से राजी हो जाता है। और ये राजिया और मर्जिया का एक अजीम मकाम है। अब हम अपने ईमान और बंदगी की परख इस बात से कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हम किस हद तक अल्लाह की रज़ा के तलबगार हैं, या फिर रज़ाए इलाही के मुकाबले में हम अपने मालो मता, अहलो अयाल, आराम व आराइश और दुनियावी और नफसानी ख्वाहिशात की तकमील को कितनी अहमियत दे रहे हैं। कुछ लम्हात इस बारे में सोचिएगा ज़रूर, और अगर एहसास दिल में उतर आए तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें अपनी रज़ा की हकीकी तलबगारी नसीब फरमाए
اور اس کی کامل توفیق بھی نصیب کر دے۔ آمین۔